अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आज का हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिनोनियम्स एंड एंटोनियम था। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली जो ये इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश के कंटेंट्स आपसे पहले जो है सिलेबस में मेंशन कर दिए गए थे, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा उसको। और ये जो है आज हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो स्पीच मेनली जो मतलब हम बात करते हैं या हमारा बोलना, इसको स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, जिसमें जैसे कि एवरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑन इट्स बेसिक एलिमेंट्स, मतलब हर लैंग्वेज, कोई भी ज़बान है उसके अंदर वर्ड्स होंगे, अल्फाज होंगे, ठीक है। तो अल्फाज किसे कहते हैं कि अल्फाज कह लें कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, मतलब कोई मीनिंग दे रहा हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने वैसे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि बिल्डिंग जो है वो ब्रिक से मिलकर बनी है, तो लैंग्वेज भी इसी तरह वर्ड से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड मतलब कह लें कि हमारा इज़ अ स्पीच साउंड या कम्बिनेशन ऑफ साउंड है जिसका कोई पर्टिकुलर जो है वो मीनिंग होता है। और मतलब जो हम बोलते हैं या रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तो ठीक है, जो मीनिंगफुल चीज़ है वो वर्ड कहलाती है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखें तो वर्ड जो है वो आगे लेटर्स से कंपोज हुआ है। लेटर्स जैसे ABCD हमारे जो हैं ये सारे लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये मिलकर फिर आगे जो है वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड जैसे कह लें कि आप कोई नेम ले लें, टेबल, चेयर, तो कोई ना कोई इसका ये मीनिंगफुल है, ठीक है। तो ये जो है वर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली जो है वो 8 हैं, ठीक है। तो इधर वैसे जो मैंने नोट्स कंपोज किए हैं इसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके बुक्स हैं ना उसमें ज़्यादातर 8 पार्ट ऑफ स्पीच ही मेंशन किए गए हैं। लेकिन इसमें जो अब थोड़ा सा एडवांस नॉलेज आया है उसमें डिटर्मिनर्स को भी डाल लिया है साथ। तो कुछ राइटर्स और वेबसाइट्स जो है वो ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही काउंट करती हैं, ठीक है। और जो डिटर्मिनर है ना उसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन जो अब एडवांस स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने डिटर्मिनर को एज अ सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो काउंट किया है। तो यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर्स ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहले हम नाउन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड है, कोई भी वर्ड है जो कि किसी जगह हम पहले से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी जगह, शख्स या चीज़ की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे नाउन इज़ अ वर्ड, मतलब नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो एवरी थिंग विच हैज़ अ नेम एंड वी टॉक अबाउट इट इज़ अ नाउन, मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो नाउन कहलाएगी, ठीक है। तो उसको और वो हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी एक नेम से डोनेट करते हैं और वो नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। अब ये जो नाउन है वो उस चीज़ का भी नेम हो सकता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि लैम्प हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया। बट समटाइम्स नाउन वो भी हो सकता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, डिटर्मिनिज्म, ट्रूथ वगैरह। तो सम एग्जांपल्स आ जाती हैं नाउन की। एवरीथिंग जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ वर्ड जो कि नाउन कहते हैं। अगर हम पीपल में लें तो अली, बॉय, सिंगर, पीपल के नेम्स आ गए तो ये भी नाउन है। एनिमल्स में एग्जांपल ले लें, काउ, कैट, काउ, एलिफेंट, तो ये भी नाउन है। प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज़, एक्शंस, इन सब के जो नेम्स हैं, ठीक है, हम इन्हें डिस्क्राइब करें तो वो नाउन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन आ जाती हैं। मैनी टाइप्स हैं नाउन की जो कि डिपेंड करता है, सम एस्पेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। कुछ कॉमन नाउन, अब इसके अंदर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ये सारे नाउन की जो हैं वो एग्जांपल हैं। अब एक नाउन जो है ना वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी फॉल करता है। अब जैसे कोई भी एक कॉमन नाउन है, आप ले लें कि पेंसिल की एग्जांपल ले लें। पेंसिल एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब वो काउंटेबल नाउन भी है। काउंटेबल नाउन कहते हैं जो ऐसे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं। अब पेंसिल कॉमन नाउन भी हो गई, काउंटेबल नाउन भी हो गई।
अच्छा, इसके बाद ये कंक्रीट नाउन भी हो गई, मतलब ब्लड से बनी होती है, किसी मटेरियल से बनी हुई है, तो ये कंक्रीट नाउन भी हो गया। एज वेल एज हम इसको कहेंगे ये एक सिंगुलर नाउन भी है, ठीक है। तो ये देखें कि एक नाउन जो है ना वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी फॉल करता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी स्पेसिफिक प्लेस और थिंग का जो नेम है ना वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि इमरान, कराची। अब इमरान है तो वो एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है, तो वो सिर्फ उसी का ही नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ एक कहते हैं कि बॉय, अब बॉय तो कोई भी हो सकता है, मतलब काफ़ी सारे हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, जैसे इमरान तो किसी एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है ना, तो लेकिन लड़के हैं, अब ये नहीं पता कि वो कौन है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जब उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया तो वो जो नाउन है ना वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ऑल डेज एंड मंथ्स, मतलब जो डेज के नेम्स होंगे, मंथ्स के नेम्स होंगे, वो सारे प्रॉपर नाउन है और वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जैसे संडे है वो एक स्पेसिफिक डे का नाम है, मंडे है तो वो भी किसी स्पेसिफिक डे का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। इसके अलावा कंट्रीज़, ओशंस, ये सारे प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है, वो भी जो ये भी फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे पर्सन, सिटी एंड डॉग। अब सिटी भी जो है वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस्लामाबाद किसी एक स्पेसिफिक सिटी का नेम ले देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन्स को जो है इनको कैपिटलाइज नहीं करते, बेशक वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही क्यों ना यूज़ हो रहे हों। लेकिन अगर पोइट्री में जैसे यूज़ हो रहे हैं तो उसमें जो है कि वो फर्स्ट लेटर हमेशा वो आगे कैपिटल ही यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट कंक्रीट नाउन आ जाते हैं। कंक्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा नाउन, ऐसी चीज़ें जिसे हम देख भी सकते हैं और फिज़िकली उसको टच भी कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन है। अब ये नाउन जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं और फिज़िकली टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, ट्री को हम देख सकते हैं, फिज़िकली टच भी कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। इसके अलावा नीचे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अभी मैंने बताया था ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें हैं ना हम जिन्हें देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, उसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और समटाइम्स जो है ये एडजेक्टिव्स ऐसे लगता है जैसे एडजेक्टिव्स हैं, जैसे ब्रेवरी, जॉय। अब एबिलिटीज़ और जो इमोशंस होंगे ना, मतलब जो अब जैसे ब्रेवरी है तो ये एबिलिटी है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जॉय है, इमोशंस का इजहार हो रहा है, तो ये भी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो जो एबिलिटीज़ और इमोशंस है ना ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है। ये हमें लगता है एडजेक्टिव जैसे ही हैं लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब ये इस तरह ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, और नीचे ऑप्शंस दिया होता है कि मतलब ये कौन सा नाउन है, इस तरह। तो सब आपको अगर काइंड्स का पता होगा तभी आप ऐसे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ग्रुप, ठीक है, ग्रुप या कलेक्शन किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल दीज नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर। अब टीम है तो टीम एक से ज़्यादा लोगों की है, ठीक है, ग्रुप को शो कर रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह लें, ठीक है। तो आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, जैसे कोर्ट मार्शल 2 वर्ड से मिलकर बना एक ही नाउन। पिक पॉकेट, वाटर बॉटल, ठीक है। सम कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं ना वो 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पीस, पाइप। सम आर हाइफनेटेड, मतलब उनके अंदर हाइफन लगा होता है, जैसे प्ले ऑफ। और सम सिंगल वर्ड्स ही होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं काउंटेबल नाउन। मैं आपको ना इनकी एक्सरसाइजेस भी सेंड कर दूंगी ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन नेम से ही जाहिर हो रहा है जिसे काउंट किया जा सके, ठीक है। ऐसे नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 पेन, 2 कार्ड्स, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि ऑक्सीजन, पेशेंस, सब्र को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये।
अब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ना वो भी अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने पढ़ा था, ब्रेवरी, इमोशंस मतलब जॉय वगैरह, तो इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप, हमारे पास एग्जांपल है जैम, जाम इज़ अ बॉय ऑफ 16, जाम इज स्टडिंग इज़ 9th क्लास, जाम हैज़ 2 ब्रदर्स। अब देखिए बार बार उसके नेम की रेपिटेशन है तो बड़ा स्ट्रेन सा लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे नाउन के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैम की जगह ही का वर्ड यूज़ हो जाएगा, वो लड़का है ना तो उसकी जगह ही का लफ्ज़ यूज़ हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे पढ़ेंगे हम, जाम इज़ अ बॉय ऑफ 16, ही इज़ स्टडिंग इन 9th क्लास एंड हैज़ 2 ब्रदर्स, ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल। तो ये ज़रा ठीक लग रहा है। तो ये नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। आगे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउंस को जो है वो मैनी टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसी भी शख्स के नाम को रेफ़र करता है। हम किसी भी शख्स के नाम की जगह जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे जो हैं ये नेम की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी भी आगे 2 काइंड्स हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई लव वॉचिंग टीवी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। अब ये हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन के अंदर यू आता है और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, दे आता है। अब आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो मी है, ठीक है। पोसेसिव आगे हम सारे आगे पढ़ेंगे, पोसेसिव भी और पोसेसिव प्रोनाउन भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, ठीक है। अभी ये तो आपको ये सारा सारा साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो आई को जो है, आई की मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वी की अस, यू की यू, ही की हिम, शी को हर, इट में और दे देम में। ये आगे रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव की दे की देम सेल्फ, इट की इट सेल्फ। तो ये आगे जब हम आगे काइंड्स को डिस्कस करेंगे तो ये आपको जो है ये सारा क्लियर हो जाएगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो मी, अस, यू, हिम, जैसे भी मैंने बताया, आई को मी में चेंज कर देंगे, ठीक है। वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, ऐसे। पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी की मलकियत को जाहिर करते हैं, दैट शो ओनरशिप, ठीक है। जैसे कि अब इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग पोसेसिव प्रोनाउन, वीक पोसेसिव प्रोनाउन। अब जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे के कहा जा रहा हो, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पोसेसिव प्रोनाउन में माइन, हिज, हर्स। अब इसके अंदर आप एग्जांपल लें कि आई सेड दैट पेन वाज माइन, मैंने कहा ये पेन मेरा था। तो अब उसने बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग पोसेसिव प्रोनाउंस को हम एब्सोल्यूट पोसेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इसी तरह अगर और वीक पोसेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, योर, माई, हर, हिज, ठीक है। ये सारे वीक पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस को देखा जाए तो वो दैट इज़ नॉट डेफिनेट, मतलब वो किसी जो कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन को रेफर ना कर रहा हो। वी यूज़ दैम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। हम इसे तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब उसकी ज़रूरत ना हो कि उसको आइडेंटिफाई कराया जाए। जैसे कि 2 टाइप्स होती हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की, सिंगल इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन। सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्लूरल के लिए नहीं। जैसे कि समवन, समबॉडी, समथिंग, नो एवर, ये सारे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए नहीं यूज़ होते। प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस में मैनी, सेवरल, फ्यू, ये देखें आप, ये सारे जो हैं सेवरल, फ्यू, ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है
जो कि मतलब कह लें कि कंजक्शन और एज वेल एज आप मतलब प्रोनाउन को आपस में मिला रहे होते हैं, जैसे whom, whoever, who, that, which एंड whose। एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी डज नॉट नो विच पैक ऑफ पेंसिल यू वॉन्ट। अब देखें कि वो नहीं जानती मतलब तुम कौन सी पैक ऑफ पेंसिल चाहते हो। अब इसके अंदर जो है वह विच जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउंस को कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं ये मतलब जो किसी इंटेंसिफाई कर रहा हो नाउन को, इम्फसाइज जोर दे रहा हो नाउन को, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे कि जिसके एंड पे सेल्फ और या सेल्फ लग रहा हो, जैसे इट से इट सेल्फ, देम से देम सेल्व्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो इंटेंसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे जो प्रोनाउन होंगे इन्हें हम इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाता है हमारे पास। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि उस नाउन के लिए यूज़ हो जो कि ऑलरेडी मेंशन हुआ हो सेंटेंस के अंदर। 5 मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दीज, दोज, सच, दिस, दैट। इसके अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि दीज आर ब्यूटीफुल, डू नॉट ईट दैट। अब इसके अंदर जो दीज, डू, ये सारे क्या हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है। ये मतलब जो हम किसी से कुछ पूछने के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि WH वर्ड्स को हम कह लें कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मोस्ट कॉमनली जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो हुज, व्हाट, whom, विच एंड हु। अदर जैसे कि विच एवर, व्हाट्सोएवर, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर निक नेम, हुज पेन इज़ दिस, ये जो आएंगे ये सारे क्या हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इंटेंसिव प्रोनाउन जैसे ही हैं, जैसे माई सेल्फ अभी हमने पढ़ा, माई सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो है इनके जैसे ही हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इंटेंसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो सेंटेंस के मीनिंग के लिए इतने एसेंशियल नहीं होते, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एसेंशियल होते हैं। और ये तब यूज़ होते हैं जब किसी भी कोई भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सेम पर्सन और थिंग को रेफ़र कर रहा हो। आप कह सकते हैं जैसे कि यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, शी टोल्ड हर सेल्फ टू स्पेंड ऑल वेकेशंस एट होम। उसने खुद से ही कहा, ठीक है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन को ही रेफ़र कर रहा है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। मतलब ये ऐसी चीज़ों को यूज़ टू और मोर देन टू पर्सन्स को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कह लें कि जैसे ये वर्ड था, जेन इज़ लाफिंग एट लीजी एंड लीजी इज़ लाफिंग एट जेन। तो टू और मोर देन टू पर्सन्स को रेफ़र कर रहा है ये। तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर लेंगे? जेन एंड लीजी आर लाफिंग एट ईच अदर। अब जो ईच अदर का वर्ड यूज़ किया ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। ईच अदर एंड वन अनदर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे कि पॉल एंड जेम हेल्प ईच अदर, बोथ टीम्स फोर्ट हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो ये ईच अदर, वन अनदर, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है दैट डिस्क्राइब्स अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, ठीक है। एक ग्रुप में से ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली वो डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर। मतलब एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें तो इसकी एग्जाम्पल में ईच ऑफ द बॉयज़ राइट्स अ पोइम, ठीक है। अब जैसे कह लें कि काफ़ी क्लास है, ग्रुप है एक, तो हम कह रहे हैं कि ईच ऑफ द बॉयज़ राइट्स अ पोइम, मतलब सब ने, हर एक ने क्या लिखा था? पोइम लिखी थी। तो हम ग्रुप में से हर मेंबर को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। आज हम जस्ट 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब वर्ब शोज द हैपनिंग, मतलब जो किसी काम को जाहिर करे उसे फेल या वर्ब कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब मोस्ट
इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। एक सेंटेंस की सेंस ही कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके अंदर वर्ब ना हो। अगर हम टाइप्स देखें वर्ब्स की तो मेन टाइप्स लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब है। पहले लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब होता है? ऐसा वर्ब जो कि सेंटेंस को इकट्ठे जोड़ रहा हो, ठीक है। मतलब इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग, उसका खुद खुद से कोई मीनिंग ना हो, लेकिन जब वो सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा हो तो कोई ना कोई सेंस बना रहा हो। जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। तो देखें आर, द बर्ड्स फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, ऐसे मतलब आर यूज़ हो रहा तो सेंटेंस की एक सेंस बन गई, ठीक है। शी इज़ ऑलवेज कुकिंग फैबुलस। अब आर, इज़, एम, आर ये सारे क्या हैं? ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स मतलब कोई जो किसी एक्शन को शो कर रहे हों, ठीक है। इसकी भी टू टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब वो वर्ब मतलब सेंटेंस के अंदर वो वर्ब जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे कि आप एग्जांपल लें एक, और जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब्स, उनके जो सेंटेंस जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उन्हें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब को मतलब उनके जो सेंटेंस में अगर इनट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी तो उन्हें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। जैसे द बैट्समैन हिट्स द बॉल हार्ड। अब इस एग्जांपल में क्या है कि वर्ब आ रहा है कि हिट किया है, किसे? डायरेक्ट बॉल को हिट किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर बॉल, तो ये जो हम कहेंगे हिट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड, शी वॉक द स्ट्रीट्स अलोन। तो देखिए इसके अंदर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्ट्रीट्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे कि द लाइन कब स्लीप्स, द हाउस इज़ फ्लॉड। अब इन बोथ एग्जांपल्स में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इन ये दोनों जो हैं ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए जो वर्ब है स्लीप और फ्लॉड ये दोनों इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। मोस्ट वर्ब्स जो हैं वो बहुत ट्रांजिटिवली यूज़ भी होती हैं और इनट्रांजिटिवली यूज़ भी होती हैं। जैसे रिंग्स कह लें, द चाइल्ड रिंग्स द बेल। अब उसने बेल बजाई है, बेल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है उसके अंदर, तो रिंग्स इसके कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह द बेल रिंग्स लाउडली, अब इसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव। अब देखिए रिंग एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव भी यूज़ हो गई और एक भी इंट्रांजिटिव भी यूज़ हो गई। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वो होती हैं हुज सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है। जैसे शी स्टेज होम हर सेल्फ, तो ये ऐसी वर्ब्स क्या कहलाएंगी? स्टेज, देखिए शी का हर सेल्फ, तो ये इसकी जो सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ये सेम है। द कैट क्लीन्स इट सेल्फ, तो कैट और इट सेल्फ इसके भी सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो क्लीन्स ये ऐसी वर्ब्स क्या कहलाएंगी? रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाएंगी। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इज़, आर, एम, हैव, हैज़, डू, डज, ये सारे क्या हैं? और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये टेंसेस को चेंज करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस की वॉइस को चेंज करने के लिए यूज़ होती हैं। ये हम लास्ट में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। आई वॉज गोइंग टू द शॉप, वॉज इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। द कार डोर वाज ओपन, वॉज इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। लास्ट है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब से पहले लगती हैं, ठीक है, मीनिंग को शो करने के लिए, मतलब किसी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, किसी परमिशन को शो करने के लिए। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। नेवर और डेयर को भी हम एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स जो है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की ही कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, इसलिए इसे समटाइम्स मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। लास्ट जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? तो जो कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब उसको थोड़ा सा बढ़ा के बताता है।
एडजेक्टिव अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव वो चीज़ होती है मतलब जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी या खामी को जो है वो बयान कर रही हो। तो एडवर्ब क्या करता है, किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव की या कोई भी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है। जैसे अली वॉक्स स्विफ्टली, अली बहुत तेज़ी से चलता है। अब तेज़ी से जो है वो उसकी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उसने उसको, तो स्विफ्टली इसमें क्या है, एडवर्ब यूज़ हो रहा है। हम इसकी काइंड्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि अबाउट विच टाइम एन एक्शन वाज परफॉर्म, कि कोई भी काम किस वक्त हुआ था। ठीक है, तो मतलब व्हेन, अगर कोई क्वेश्चन हमें स्टार्ट से शो हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड, उसका आंसर देने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, अगो, बिफोर, आफ्टर, लेटर, ऑलरेडी, नाउ, नेवर। ठीक है, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखें, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें ये बता रही हैं कि कौन सा काम किस वक्त हुआ था। जैसे कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड अ फ्यू डेज अगो, अब कुछ दिन पहले मैंने कॉल की थी, तो कुछ दिन पहले, पहले जो है वो टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है जो हमें ये बताता है कि अबाउट एट व्हाट प्लेस एन एक्शन, कि किस जगह जो है कोई काम जो है वो हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन, दीज आंसर द क्वेश्चन वेयर, वेयर से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेयर, देयर, अप, आउट। जैसे कि मिस्टर सॉद वाज विजिटिंग हेयर एंड और, मतलब वो यहाँ आया था, तो यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर, ये सारी चीज़ें क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में बता दें कितने टाइम कोई काम हुआ था, मतलब क्वांटिटी को शो करती है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हो हाउ ऑफन, उसका हम जवाब देते हैं वंस, ट्वाइस, अगेन, ऑफन, सेल्डम। ठीक है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, बार बार। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आई ऑफन गो टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अक्सर जाता हूँ, अब अक्सर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। इसी तरह एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये हमें बताता है टू अबाउट व्हाट डिग्री और एन एक्सटेंट समथिंग हैपन्स, कि किस हद तक कोई काम हुआ है। ठीक है, हाउ मच, सॉरी पीछे वाला क्वांटिटी को शो नहीं करता, ये वाला क्वांटिटी को शो करता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इसमें मतलब कहते हैं कि किस हद तक कोई काम हुआ है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसके लिए टू, ऑलमोस्ट, सो, प्रिटी, ऐसे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। जैसे आई वॉज प्रिटी बिजी यस्टरडे, मैं कल बहुत मसरूफ़ था। ठीक है, तो बहुत, अब वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब किस तरीके से कोई काम हुआ था। हाउ, हाउ से जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका हम कैसे आंसर देते हैं। जैसे हाउ वाले क्वेश्चन हम कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर की वो बात हो रही है। जैसे स्विफ्टली, और ये मेनली क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव से ड्राइव हुए होते हैं और एंड पे इनके एल वाई आता है। जैसे स्विफ्टली, क्लियरली, ये सारे। मोस्टली क्या आता है, ये नहीं कह सकते कि सबकी आएगा। जैसे हसन कॉट द लूज स्नेक ब्रेवली, हर हेयर इज ऑलवेज वेल कॉम्ड, अब वेल, ब्रेवली, ये सारे वर्ड क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये वो वर्ड्स हैं जो कि कुछ भी काम हुआ है, कोई मतलब कुछ भी हो रहा है, वाक़या हो रहा है, तो उसकी वजह क्या थी। ठीक है, इसे हम एडवर्ब ऑफ काज भी कहते हैं। वाई, दैट आंसर द क्वेश्चन वाई, वाई से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे बिकॉज, हैंस, देयरफॉर, ये इन्हें कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ रीज़न है। आई देयरफॉर वेंट टू द मार्केट बाय मैन, ही वॉज हंग्री सो ही वेंट टू द रेस्टोरेंट। अब सो, देयरफॉर, ये सारे एडवर्ब ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, ये निगेशन नहीं आएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वो वर्ड्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को एज अ ट्रू डिक्लेयर करने के लिए, सच डिक्लेयर करने के लिए, सच बयान करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि श्योरली, सर्टनली, डेफिनेटली, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब एडवर्ब ऑफ निगेशन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी आइडिया को फॉल, मतलब गलत बयान करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे नो, नेवर, ऐसे वर्ड्स कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। लास्ट है रिलेटिव एडवर्ब।
अब रिलेटिव एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो कि किसी भी एडजेक्टिव क्लॉज से पहले आते हैं, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे क्या हैं, रिलेटिव एडवर्ब हैं। इंटेरोगेटिव वर्ब्स मतलब जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब दे आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये मतलब सेम वैसे ही हैं, तो ये भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। अच्छा नेक्स्ट जो है ना, ये बस लास्ट टॉपिक है हमारा। अभी जैसे मैंने वर्ब पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो वर्ब है वो किसी भी टेंसेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। टेंसेस के लिहाज से ये चेंज, जैसे इज़, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब भी हमें पता है, आपने टेंसेस स्टडी किए होंगे। मेनली जो है वो 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर आगे हम प्रेजेंट को देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जैसे हम जो पढ़ते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो इसमें जो प्रोग्रेसिव का वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फिर सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब अगर हमें इसका थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लें, अगर आपको